आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपकी फैमिली में उसकी कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो कि हाउ टू गेट सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। एवरीवन ड्रीम्स टू बी सक्सेसफुल, उसके लिए हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन ओनली वेरी फ्यू पीपल आर फॉर्चुनेट टू बिकम सक्सेसफुल। व्हाट्स द रीजन? और कोई सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो लाइफ में स्ट्रेस भी आ जाती है, टेंशन भी आ जाती है, हेल्थ भी डाउन चली जाती है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो क्या वो सक्सेस है? व्हाट्स द ट्रू सक्सेस? जो आज हम समझते हैं वही सक्सेस है, या सक्सेस की डेफिनेशन कोई अलग है? ये कैसे चेंज होंगे? इसका कोई है रिमोट? तो यहाँ बताया है हाउ टू विन द गेम ऑफ लाइफ विदाउट and how to get success without stress. Is success with stress profitable trade? क्या ये अच्छा कमाई वाला साधन है? अगर ट्रेड भी मान लें इसको, तो ये प्रॉफिट देने वाला है कि सक्सेस भी मिल गई, आपके पास बहुत कुछ जो आपने सोचा था आ गया, साथ में टेंशन भी आ रखी है, चेहरे से खुशी भी गायब है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक भी आप बन गए, आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख रहे हैं, लेकिन टेंशन भी आ गई, तो क्या उसे सही कहेंगे? व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस वन एट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड कांट बी कॉल्ड ट्रू सक्सेस। पीस ऑफ माइंड भी इम्पोर्टेंट है अगर सक्सेस को गेन करना है। नेक्स्ट, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ऐसा कहा जाता है। मैं इधर आ जाता हूँ, ना तो ये दिख रहा है ना वो आप दिख रहे हैं, यहाँ से सही है शायद, है ना, दोनों तरफ दिख जाएगा। तो सक्सेस क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि द मोर दे हैव द मोर दे विल सक्सेसफुल, इसलिए सारी उम्र इकट्ठा करते रहो, पैसे बढ़ाते रहो, बड़े बड़े घर बना लो, बंगले बना लो, बड़ी बड़ी कारें ले लो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना लो। क्या यही सक्सेस है? नहीं, सक्सेस इज नॉट ए मटेरियल थिंग कि जिसको आपने गेन कर लेना है, अचीव कर लेना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पोजेस किया जा सकता है। सक्सेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग। हम क्या हैं, हमारे मन की सिचुएशन क्या है, क्या हम अंदर से हैप्पी फील कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर कंटेंटमेंट है, क्या पीस ऑफ माइंड आई है? एक्चुअल सक्सेस ये है। और किसी ने बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन किया है सक्सेस को, अचीविंग योर गोल्स विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। जो भी गोल आप सेट करो, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। गोल तो बहुत होते हैं कई लोगों के, और किसी को मार ही दो, किसी का कुछ छीन लो, तो वो सक्सेस नहीं हो सकती। तो सक्सेस कैसे, सक्सेसफुल कैसे बने? नेक्स्ट, बचपन में आप लोगों ने कबीर का दोहा पढ़ा होगा, कबीरा जब हम पैदा हुए, आगे क्या है, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम जब जाएं तो हम हंसें और जग रोए। वही यहाँ बता रखा है कि जब जाएं तो लोग हमें मिस करें, लोग कहें कि एक बड़ा अच्छा इंसान इस दुनिया को छोड़ के गया है, उसकी कमी लोग फील करें। तो ऐसी लाइफ अगर हम किसी के लिए यूजफुल बनते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, आप टीचर हैं, टीचर बन के बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि बच्चे आपको लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं, तो आपके लिए वही सक्सेस है। नेक्स्ट, इनकी डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है हमारे। सक्सेस के भी 4 लेवल हैं। सक्सेस, जिसको लोग सक्सेस समझते हैं, वो केवल आज फिजिकल सक्सेस को ही सक्सेसफुल होना मान लेते हैं। फिजिकल सक्सेस अलग है, उसके ऊपर भी है सोशल,
फिर मेंटल, फिर स्पिरिचुअल। फिजिकल सक्सेस का एक लेवल है जिसको हम कहते हैं कि हम अच्छी जॉब ले लें, अच्छे बिजनेस खड़ा कर दें, मतलब रोटी कपड़ा मकान, अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना, दैट इज द फिजिकल सक्सेस, बट दैट इज नॉट द ट्रू सक्सेस। सक्सेस इज मोर देन फिजिकल सक्सेस। सक्सेसफुल होने के लिए आपको 4 डायमेंशंस हैं, जैसे चेयर की 4 टांगे हैं, एक भी टांग ना हो तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो लाइफ में भी बैलेंस बनाने के लिए ये 4 पैरामीटर्स हैं, इनको आप सक्सेस कह लीजिए, गोल कह दीजिए। तो फिजिकल लेवल तो आप जानते हैं, एजुकेशन वगैरह जो भी है। सेकंड लेवल है सक्सेस का कि आप सोशल लेवल पे भी सक्सेसफुल हो, सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन मिले, लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपको रिगार्ड दें। अगर वो भी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। थर्ड लेवल ऑफ सक्सेस है विल आपकी मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल। और माइंड की खुराक क्या है? पीस ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। अगर मन शांत है तो मन सक्सेसफुल है। ये 3 का भी पता होता है लोगों को। लेकिन एक चौथी किस्म की सक्सेस है जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल सक्सेस। अब इसके बारे में पूछो तो लोग कहते हैं जी पता नहीं ये कौन सी होती है। 3 का तो लोगों को सबको पता है, और चौथी डेवलपमेंट ये सक्सेस भी है, और बच्चों की डेवलपमेंट में भी ये कह सकते हैं कि 4 तरह की ग्रोथ बच्चे की होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की भी होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजन नहीं है, रिलीजन डिफरेंट चीज होती है, मिलते जुलते जरूर हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स यूनिवर्सल रिलीजन, जिसे हर कोई मानता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटी नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपकी रियलिटी, स्पिरिट प्लस रियलिटी। आपकी स्पिरिट मतलब आपकी आत्मा की रियलिटी, और आत्मा की रियलिटी ये 7 वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज ऑफ अवर सोल। इनको डिवेल्प करना, इनको फील करना, एक्सपीरियंस करना लाइफ में, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये अध्यात्म है। और ये कौन से हैं? पीस, लव, प्योरिटी, ब्लिस, पावर, हैप्पीनेस एंड नॉलेज। जितनी भी वैल्यूज हैं इन 7 वैल्यूज से बनी, ये मेन वैल्यूज हैं। तो इनको अपने अंदर लाना, ये स्पिरिचुअलिटी है। अगर हम कह रहे हैं हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन लड़ाई कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, दैट मीन्स हम स्पिरिचुअल कैसे हुए? क्योंकि हम में पीस ही नहीं है। हम दूसरे से नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब हम में लव नहीं है। नफरत का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ लव इज हेटेड। सिमिलरली प्योरिटी, ब्लिस, पावर, हैप्पीनेस, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और इनको लाइफ में लाना यही स्पिरिचुअल सक्सेस है। अभी 4 लेवल ऑफ सक्सेस हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें? किसके ऊपर पहले काम करें, किसके ऊपर थोड़ा बाद में करें, या पैरेलली सब पे काम करें? क्या करना चाहिए? किसी को कहो कि जी मेडिटेशन सीखो, थोड़ा बहुत टाइम अपनी डेवलपमेंट के लिए भी लगाओ, तो लोग कहते हैं जी जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी को तब लाएंगे। तो इसका मतलब है जब लाइफ के सारे एग्जाम दे दो, उसके बाद कहो कि अब पढ़ाई करते हैं बुढ़ापे में आके। एग्जाम तो अभी दे रहे हो आप, लाइफ को फेस करना है, चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, तो उन डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना है, उसकी एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी है। और हम उसको इग्नोर करके हम सोच रहे हैं बाद में पढ़ लेंगे। तो चारों में से पैरेलली सब पे काम करना पड़ेगा। और अगर हम केवल फिजिकल पे काम करेंगे, सोशल पे काम करेंगे, मेंटल पे काम करेंगे, स्पिरिचुअल को इग्नोर कर देंगे, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जिसने स्पिरिचुअल पे फोकस कर दिया, जिसके अंदर ये 7 वैल्यूज होंगी, वो 3 ऊपर वाले अपने आप आ जाएंगे। जिसके अंदर लव होगा, पीस होगी, नॉलेज होगी, उसका मेंटल लेवल पे उसकी पीस ऑफ माइंड होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि इन 7 से ही सारी चीजें मिलती हैं। जो इस लेवल पे कामयाब है, सोसाइटी में भी उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होगी, और फिजिकल लेवल पे भी उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।
उसको बढ़िया से बढ़िया जॉब मिलनी ही है, उसका बिजनेस ऑनेस्टी पे करेगा तो क्यों नहीं उसके प्रोडक्ट बिकेंगे, क्यों नहीं लोग उसको खरीदेंगे। आपके पास दो शॉपकीपर हैं, एक ठग बैठा है जो धोखा दे के नकली माल बेचता है, एक असली वाला बेचता है, ऑनेस्ट बेचता है, सच्चाई से चलता है। इसके पास जाना पसंद करेंगे, ऑनेस्ट के पास जाएंगे ना। दैट मीन्स ऑनेस्टी की वैल्यू है। हम सच बोलते नहीं है पर सच सुनना जरूर पसंद करते हैं। हम चाहे खुद डिसऑनेस्ट हो पर सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ऑनेस्टी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यूज को लाइफ में लाना, ये असली सक्सेस है। तो ये 4 लेवल्स ऑफ सक्सेस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पिरिचुअल लेवल ऑफ सक्सेस। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो अलग काम नहीं करते। दे डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। काम वही है, जैसे आप पढ़ा रहे, पर वो पढ़ाएंगे भी इस तरीके से कि सबसे अलग तरीका होगा, सबसे अट्रैक्टिव तरीका होगा, बच्चों को ज्यादा समझ आएगा, तो वो आपका काम डिफरेंट हो गया। ये नहीं कि उनको पढ़ाने के लिए माउंट एवरेस्ट पे जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा, यहीं रह के भी वो ऐसे पढ़ा देंगे कि दूसरे टीचर से अलग होंगे। तभी तो उनको बेस्ट टीचर कहा जाता है। टीचर तो कई है, और आप स्टूडेंट से पूछो कौन सा टीचर बढ़िया है, तो एक आधे का नाम लेगा जो उसको ज्यादा पसंद आता हो, जिसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा हो, केयरिंग भी हो, केवल पढ़ाता ही ना हो, उनकी और चीजों का भी ध्यान रखता हो, उसको ज्यादा लाइक करेंगे। तो वो हो गया एक्सेप्शन कि आप भीड़ से अलग हैं। तो वही लोग कामयाब होते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो ये नहीं कि बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। महात्मा गांधी को बड़ा इंटेलिजेंट थे क्या? उनसे बड़े वकील जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद जिन्ना उनसे बड़े वकील थे, और अच्छे अच्छे वकील थे। ना ज्यादा अच्छी स्पीच दे पाते थे, हैंड राइटिंग ऐसी थी कि किसी को पढ़ने नहीं आती थी, लेकिन अंदर से स्ट्रांग थे। बाकी लोग अंदर से गड़बड़ थे, उतने अच्छे नहीं थे, वो अंदर से स्ट्रांग था। उसके वैल्यू सिस्टम ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो ज्यादा कामयाब हो गए। बिना कोई बढ़िया कपड़े पाए, बिना कोई लग्जरी लाइफ जिए, सिंपल लाइफ जी के भी ज्यादा, जितने भी हुए हैं, रतन टाटा हुआ, अभी अभी उन्होंने, कितने लोग उनको याद करते हैं, उनके जमशेदजी टाटा हुए हैं, अब्दुल कलाम हुए हैं, सब ने कुछ ऐसा किया कि लोग उनको याद रखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल पार्कर का दे रखा है। पार्कर नाम का एक व्यक्ति पेन बनाने की कंपनी में जाता है और वहां जाकर काम मांगता है, उसे जॉब मिल जाती है। तो वहां काम करते करते उसने देखा, काम तो सारे कर रहे थे, कि पेन में कई डिफिकल्टीज हैं। अभी अभी वो डेवलप हो रहा था फाउंटेन पेन। तो कस्टमर ले जाते हैं, कुछ दिन बाद खराब हो जाता है, वो लाते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री वाले कहते हैं नया ले लो, नया लेना ही चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है। उसने क्या किया, चुपचाप जो आते थे वापस माल, उनको कहता था मेरे पास दे दो, घर ले जाता था, उनको ठीक करके उनको दे देता था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस उसको होता गया कि क्या क्या डिफिकल्टीज हैं इस पेन में, क्योंकि उसने एक एक डिफिकल्टी पे काम किया, हर एक कस्टमर को अलग डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। तो 1-2 साल बाद उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उसने अपनी ही फैक्ट्री खोल ली और उसका नाम रखा पार्कर। और वो इतना फेमस हो गया कि उस वक्त लोग कहते थे फाउंटेन पेन माना पार्कर। तो वहीं से सीखा, लेकिन थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग था, वो अपना बना लिया, नॉलेज बढ़ा ली, इसलिए ये कहा जाता है। अब हाउ टू से फेयरवेल टू फेलियर एंड हेलो टू सक्सेस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? याद रख लीजिए, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। कभी भी असफलता को देख के डरिए मत, घबराइए मत। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा ही कामयाब हुआ हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हो गया हो, ये भी जरूरी नहीं है। कभी जीत होती है, कभी हार होती है, होता है सब कुछ, रिस्क लेनी पड़ती है। तो फेलियर्स से घबराना नहीं है, फेलियर्स आर द हाईवे टू सक्सेस।
वो आपको एक्सपीरियंस दिलाते हैं कि चलो कहाँ गलती थी, अगली बार उसको इम्प्रूव करो। और कभी मिस्टेक्स भी हो जाए तो भी ना डरो। ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट लिखा हुआ है कि एनीवन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिसने कुछ करना ही नहीं है और नया ही नहीं करना, उससे गलती कहाँ से होगी? गलती तो वही करेगा जो कुछ करेगा, कुछ नया करेगा, कुछ नई चीज लाएगा। तो इसलिए गलतियां हो रही हैं, गलतियों का ही इंसान पुतला है। एक बार जो गलती हो जाए ठीक है, बार बार एक गलती करना मूर्खता है। एक ही गलती को बार बार करना मूर्खता है। और एक बार गलती होना टू एयर इज ह्यूमन, ऐसा कहा जाता है। तो हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहते हैं सक्सेस इज नेवर फाइनल, सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। बड़ा अच्छा कोट है। सक्सेस इज ए जर्नी। ये कोई टारगेट नहीं है कि आपने जिस दिन प्रिंसिपल बन गए आप सक्सेसफुल हो गए, जिस दिन आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए तो आप सक्सेसफुल हो गए, जिस दिन आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस इज ए जर्नी। ये लगातार चलते रहने का काम है। इसलिए यू शुड वर्क, लगातार वर्क करना पड़ेगा। जब तक सक्सेसफुल अगर हो भी गए, आफ्टर द सक्सेस यू हैव टू वर्क अगेन। और अगर फेलियर हो जाए तो भी आपको ट्राई 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 करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। कोशिश कभी नहीं छोड़नी। कोशिश करने से का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही कोशिश से कामयाबी मिलेगी, और उसका मतलब ये भी है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो कम से कम फासला तो कम हो जाएगा। आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे या ना पहुंचे, और कुछ चलेंगे तो डिस्टेंस आपकी दूर हो जाएगी। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सी बातें हैं। आज का लेक्चर 2 चीज़ों का मिक्स हो गया है, 2 लेक्चर हैं। तो सक्सेस के बजाय मैं आपको टेंशन की तरफ ज़्यादा लाऊंगा। फिर भी यहाँ बता रखा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपको कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और वर्क इट सेल्फ इज रिवार्ड। ये भी बड़ा अच्छी पॉइंट है। कई बार आपको सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज अचीव करेंगे वो सक्सेस है। जो आप उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हो वो भी सक्सेस है, वर्क ही रिवार्ड है। आप अगर दिल से कोई काम करते हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, कोई बात नहीं, कई बार रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका दिल कहता है मैंने अच्छा काम किया, तो वो भी रिवार्ड है। आपने बच्चों को पढ़ाया, अब रिजल्ट नहीं आया सही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर आपका दिल मानता है कि मैंने जितने एफर्ट्स कर सकता था किए, बढ़िया से बढ़िया किए, तो वो भी रिवार्ड है। इसलिए उस वक्त निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो जी, दुनिया में एक से एक बढ़कर लोग हुए हैं जिनके हाथ में हमेशा फेलियर लगी। एक नौजवान था जिसने 21 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया, दिवाला निकल गया। 22 साल की उम्र में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ा, हार गया। 24 साल की उम्र में दोबारा से बिजनेस स्टार्ट किया, वहां भी हार हो गई। 26 साल की उम्र में उसकी स्वीट हार्ट, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। 27 की एज में उसको खुद ही नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 की एज में उसने वहां की कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी हार गया। 45 की उम्र में उसने सीनेट का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी जीत नहीं मिली। 47 की एज में उसने अपनी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, फिर भी हार गया। 52 की एज में उसने वहां के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया। कौन था वो यंग आदमी? इब्राहिम लिंकन, जो यूनाइटेड स्टेट का 16th प्रेसिडेंट बना। तो आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि एक बार हार, दूसरी बार हार, तीसरी बार हार, और हारते ही रहे, पर हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिर में कामयाबी मिली?
हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार करते हैं, ज्यादा ज्यादा 3 बार करते हैं, फिर कहते हैं मेरे से नहीं होगा। लेकिन ये देखो एग्जाम्पल है, सारी उम्र हारते रहे और अच्छे प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के। उनका नाम टेक्स्ट बुक्स में हमें हमारे टाइम में उनके लेसन्स पढ़ाए जाते थे कि कितने गरीब फैमिली से निकल के कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और इतने हाइट तक गए। नेक्स्ट, ऐसे ही एक और व्यक्ति था, 4 साल का था, पार्शली डेफ था, तो उसकी टीचर ने नोट बना के भेजा उसकी पॉकेट में, अब उसकी माँ के पास, कि तुम्हारा ये जो टॉमी है ही इज वेरी स्टूपिड, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, ना उसको सुनाई देता है ना उसका दिमाग काम करता है, इसे घर ले जाइए। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि आप अगर मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, मैं घर में पढ़ाऊंगी। और उसने पढ़ाया और वो बड़ा साइंस बच्चा बाद में अब थॉमस एडिसन बना, जिसकी 3 महीने की ही स्कूल एजुकेशन थी। 3 महीने स्कूल में गया, बाकी अपने आप पढ़ा। और इतना बड़ा उसने इन्वेंशन की, किस चीज की थी? बल्लभ की थी। और उसमें भी कई बार नाकामयाब हुआ। बताने वाले तो कहते हैं 999 टाइम्स उसने एक्सपेरिमेंट किए, हर एक्सपेरिमेंट में फेलियर हाथ लगा। सारे लैब वाले भी चले गए छोड़ के, जो दूसरे हेल्पिंग स्टाफ था, कि भाई ये तो पागल आदमी है, कुछ होता है नहीं, सारा दिन यही करता रहता है। पर उसने नहीं, हिम्मत नहीं हारी। उसने ये कहा कि हर एक एक्सपेरिमेंट ने मुझे ये बताया है कि कौन से एलिमेंट से बिजली का बल्ब नहीं बन सकता। अगर ये नहीं पता चला अभी तक कि किससे बन सकता है, पर इतना तो पता चल रहा है कि इससे नहीं बनेगा। और उसने 1000 टाइम के बाद जब एक्सपेरिमेंट किया तो सक्सेस मिली और बिजली का बल्ब जल गया, और उसकी वजह से दुनिया ही बदल गई, फिलामेंट बन गया। तो कैसे? उसने क्विट नहीं किया, उसने लगा रहा लगा रहा लगा रहा, डटे रहो। एक मूवी भी थी ना, लगे रहो मुन्ना भाई। अगर आपने कामयाब होना है, मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ, तो ये बात याद रखो, अपना नाम जोड़ दो साथ में। मान लो किसी का नाम रामू है तो कह दो लगा रहे रामू भाई। अब आपका नाम जो भी है आप भी लगा सकते हो। तो अपनी हिम्मत अपने आप ही बढ़ाते रहो। अगली स्लाइड, नेक्स्ट। वही थॉमस एडिसन ने 67 की जब उसकी एज हो गई तो उसने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी थी, वो जल गई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। लेकिन उसने उसके लिए भी क्या पॉजिटिव बात लिखी, देयर इज ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर, ऑल आवर मिस्टेक्स आर ब्रंट अप, थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू। सारी हमारी गलतियां जल गई जो हमने आज तक की थी, अब हम दोबारा से उन गलतियों से सीख लेके नए तरीके से शुरुआत करेंगे। और उस घटना के 3 वीक्स के बाद उसने फोनोग्राफ की इन्वेंशन करके दिखा दी। और हमारा थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए, नुकसान तो क्या, कोई बोल ही दे, हमें डांट ही दे, तब भी हम मायूस होके बैठ जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और देखो तो ये ग्रेट लोग कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, उनका क्या एटीट्यूड था। नेक्स्ट, ये सारी बातें बताइए, आगे चलो। हाँ, ये कुछ पीज हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पीज ऑफ गारंटीड सक्सेस। क्या क्या पीज हैं? पहला है पर्पस, यू हैव टू डिफाइन द पर्पस, एम, गोल ऑफ योर लाइफ। एक ऐसा कंपोनेंट जो ना हो तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कितने हार्ड वर्क कर लो, कितने एफर्ट्स डाल लो, पर अगर आपने पर्पस ही नहीं डिसाइड किया कि करना क्या है, मेरे को कहाँ जाना है, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ माई लाइफ, तो वो नहीं डिसाइड किया तो आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो पर्पस होना बड़ा जरूरी है। आप में से कोई ये गलती करता है कि कभी बस में या ट्रेन में बिना टिकट लिए, बिना स्टेशन डिसाइड किए चढ़ जाए? टिकट तो चलो बस में अंदर मिलेगा, पर स्टेशन डिसाइड ना किया हो कि कहाँ जाना है,
हरिद्वार जाना है या दिल्ली जाना है। कभी ऐसी गलती करते हैं? ऐसा नहीं होता। तो हम एक 2 घंटे की 6 घंटे की जर्नी के लिए घर में बैठ के ही अपना गोल, अपना स्टेशन डिसाइड कर देते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये जो लाइफ की 80 इयर्स की 90 इयर्स की जर्नी है, इसका स्टेशन, इसका गोल हम डिसाइड ही नहीं करते। हम सोचते हैं आए हैं, छोटी मोटी कोई जॉब कर लो और काम कर लो, खा लो पी लो, बस यही जीवन है। क्या यही लाइफ का उद्देश्य है? तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई एम हियर। मेरा लाइफ में मुझे करना क्या है? कुछ ऑर्डिनरी बन के रहना है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है? ऑर्डिनरी तो सभी कर रहे हैं, वो तो पार्ट ऑफ क्राउड है। आप क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? आप 11 लाख उन लोगों में आना चाहते हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए ताली बजाते हैं, या उन 11 प्लेयर्स में आना चाहते हैं जो खेल रहे हैं? तो 11 प्लेयर्स में आना है तो पर्पस जितनी जल्दी हो सके डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे करना क्या है। दूसरा है, अपने पर्पस की अनाउंसमेंट कीजिए, छुपाइए मत, डरिए मत कि लोग कहीं मेरा रास्ता ना रोक दे। नहीं, आप बताएंगे तो अंदर से कमिटमेंट पैदा होगी कि मैंने बता रखा है, लोग अगर मैंने नहीं अचीव किया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इसलिए मुझे करके ही दिखाना है। दूसरा बेनिफिट होगा पब्लिक अनाउंसमेंट का कि लोगों में से कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे, वो कहेंगे भाई ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे आपको फायदा होगा। तो इसलिए छिपाना नहीं चाहिए कि मुझे करना क्या है लाइफ में। अगर आपने सोचा है मुझे आईएएस बनना है तो बताइए, इसमें क्या शर्म की बात है। और बताएंगे तो बन भी जाएंगे। प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रेपरेशन करना पड़ेगा आपको, उसके लिए फिर तैयारी भी तो चाहिए कि मैंने ये करना है तो उसके लिए मेरी प्रेपरेशंस क्या हैं। बिना प्रेपरेशन के अगर चले गए युद्ध में बिना हथियार लिए तो भी जीत प्राप्त नहीं होगी। तो प्रेपरेशन जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। कहीं पर भी कामयाब होना है, लाइफ को बेटर वे में करना है, डील करना है, टैकल करना है, तो एक कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड डिटरमिन्स द एल्टीट्यूड ऑफ आवर लाइफ। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। हम क्या बनने वाले हैं, कहां तक पहुंचने वाले हैं, वो हमारा एटीट्यूड ही बता देता है। दृष्टिकोण, क्या देख रहे हैं हम। किसी ने कहा खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। तो बताओ आप क्या देखेंगे? जो कहते हैं हम चांद में दाग नहीं देखेंगे वो हाथ खड़ा करो। मैंने कहा नहीं देखेंगे। चांद में भी कमियां नहीं ढूंढेंगे। कई तो चांद में भी कमियां ढूंढ लेते हैं ना कि चांद कहाँ भाई। हम कहते हैं चंदा मामा, वो कहते हैं भाई कहाँ, ये तो दाग लगे हैं इसमें, कोई मामा मुमा नहीं है। और जो देखने वाला है वो कीचड़ में भी कमल देख लेता है। तो ये सारी चीजें हमारी माइंड सेट पे डिपेंड करती हैं कि हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं या नेगेटिविटी देख रहे हैं। पॉजिटिविटी आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी, नेगेटिविटी, आप गुलाब देख रहे हैं, गुलाबों के चारों ओर कांटों को ही देखते रहते हैं। हाँ, और अगर आपके पास आसपास कांटे भी हैं और आप गुलाब हैं तो उन कांटों से घबराइए मत, वो आपकी प्रोटेक्शन का काम करेंगे, उनका भी फायदा है। ऐसे ही प्लानिंग भी चाहिए, बिना प्लानिंग के भी कामयाबी नहीं मिलती। प्रिपेयर्डनेस टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस भी करना पड़े, किस चीज का? नींद का, खाने का, अपने दोस्तों से बात करने का, टीवी छोड़ने का, मोबाइल को छोड़ने का, कई चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना कामयाब होने के लिए। तो वो भी करना पड़े तो भी बड़ी बात नहीं है।
और उसके बाद है आप कहाँ तक पहुंचे, यू हैव टू मेजर द प्रोग्रेस। ये नहीं कि आप लगे हुए हैं कोल्लू के बैल की तरह वहीं घूम रहे, काम तो कर रहे पर रिजल्ट आ नहीं रहा। तो अपनी प्रोग्रेस को मेजर भी करना जरूरी है कि मैंने क्या सोचा था और कहाँ तक पहुंचा। प्रोजेक्शन ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपके मन में प्रोजेक्ट होनी चाहिए, वो आपको दिखनी चाहिए। जैसे मीराबाई को दिखता था मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो कृष्ण की मूर्त सामने आ जाती थी, और मूर्त सामने आती थी वो इमोशनली चार्ज भी हो जाती थी, आंखों में आंसू तक आ जाते थे। ऐसे ही आप अपने गोल को अपने सामने रखो, देखो, और देखते देखते आपकी आंखों में अगर आंसू आते हैं, आप उसको साथ फीलिंग से जुड़ते हैं, तो देखना वो चीज आपके मुट्ठी में एक ना एक दिन आ जाएगी। प्रिजर्वेशन, उसको सेफ गार्ड भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, पेशेंस भी चाहिए, प्रेयर भी चाहिए। पेशेंस का क्या मतलब है, क्या एक बार में ही कामयाबी मिल जाएगी? जैसे वो कई बार कई पौधे ऐसे होते हैं ना, प्लांट्स लगाए, एक कहानी पढ़ते थे बंदर की, बंदर ने भी लगाए, वो हर रोज उनको देखता रहता था कि उगा ही नहीं, उगा ही नहीं, हर दिन बीज को निकाल के। ऐसे तो नहीं उगेगा, आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। चाइना में एक बैम्बू ट्री होता है, 4 साल तक जब उसको प्लांट किया, फर्टिलाइज किया, उसकी वाटरिंग की, 4 साल तक कोई ग्रोथ का साइन नहीं दिखाई देता। कहाँ गया बीज पता ही नहीं चला। 4 साल के बाद जैसे ही वो 5th ईयर में एंटर करता है, 6 वीक के अंदर 50 फुट लंबा पेड़ खड़ा हो जाता है। अब बताओ, क्या वो बैम्बू ट्री वो लास्ट के 5th ईयर में ही बना? उसके लिए 4 साल की पेशेंस भी जरूरी थी। बिना 4 साल मिट्टी में लगे वो ऊपर नहीं आने वाला था। तो उसी तरह कई बार हमें अंडरग्राउंड होके काम करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। तो आप सोचो कि वो हमारा, वो भी कामयाबी का ही पार्ट। फिर अचानक पता नहीं कब आपका बैम्बू बड़ा हो जाए, कब आपका नाम, अभी आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल को पता नहीं कौन क्या बन जाए। अचानक हो जाता ना ऐसा। हमारे साथ लोग पढ़ते थे तो कई बड़े अच्छे अच्छे भी बन गए, आईएएस भी बन गए, आईपीएस भी बन गए। जिनको हम ऑर्डिनरी से समझते थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले। एक मेरा दोस्त था, पढ़ता ही नहीं था, दिल्ली का था। 2-3 साल बाद जब उसने अपना फेसबुक वगैरह स्टार्ट हो गए थे, अपना डाला माई न्यूयॉर्क ऑफिस, बड़ा सा शीशे की बिल्डिंग, जैसे न्यूज रीडर के दिखती है ना, पीछे शहर दिख रहा है, वो दिख रहा है। मैं कहा ये कहाँ पहुंच गया न्यूयॉर्क। लेकिन होगा कोई टैलेंट, कुछ तो हार्ड वर्क किया होगा। तो दूसरे से जेलसी भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर दूसरा आगे बढ़ रहा है, आपको खुश होना चाहिए। क्यों? भी आगे वो बढ़ रहा है, आग आपके यहाँ क्यों लगती है? आपका तो कुछ घटा नहीं, फिर भी हमें लगती है, क्योंकि हमें लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स पता नहीं है। वो बताता हूँ जेलसी को कैसे ओवरकम करना है। जब कोई आगे बढ़े, उसको कामयाबी मिले, तो आपने खुश इसलिए होना है क्योंकि आप कामयाबी को देख के खुश हो रहे हैं, उस बंदे को देख के नहीं। कामयाबी इटसेल्फ एक पॉजिटिव चीज है कि वो बना, वो बना, वो बना, कौन बना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बना। कोई व्यक्ति कामयाब हुआ, अगर उसकी कामयाबी को देख के आप खुश होते हैं, तो वो कामयाबी आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होके आने लगेगी, क्योंकि आप वेलकम कर रहे हैं उसको। आप कह रहे हैं कामयाब होना अच्छी चीज है। और अगर आप जेलस फील कर रहे हैं, तो कामयाबी की देवी आपसे दूर भागेगी, क्योंकि उसको वहां पर अच्छी चीज नहीं मिलेगी रहने के लिए। तो कामयाबी की देवी आपकी तरफ तब आएगी जब आप दूसरों को देख के खुश होंगे। तो आज से जेलसी नहीं करनी है। प्रेयर भी इंपॉर्टेंट है, और अपने ऊपर प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। अब एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक घंटे का लेक्चर है। अब पीस ऑफ गारंटीड फेलियर। अब किसी ने मन में ठान ही लिया है कि मैंने नहीं कामयाब होना, तो उसके लिए भी फार्मूला है। पहला फार्मूला है प्रोकास्टिनेशन, पोस्टपोन करते जाओ,
आज करे सो कल कर, कल करो सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं वर्षों। ये फार्मूला लगा लो, कबीर का दोहा बदल दो, देखो फिर वर्षों कभी पूरे होंगे नहीं, कल कभी आएगा नहीं, कल आ भी गया तो फिर परसों नहीं आएगा, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अच्छा काम है, अगर अच्छा मन में कोई पॉइंट आए उसको तुरंत करो, उसको पोस्टपोन कभी ना करो। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको हमेशा पोस्टपोन करो, क्योंकि अगर पोस्टपोन की तो धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा और आप वो नहीं कर पाएंगे। मान लो आपने किसी से बदला लेना है, तो आप सोचो इस आदमी को मैं कल बताऊंगी, कल तक वो थॉट धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। किसी को आपने किसी ने कोई गलती कर दी और आपको लगे कि मैं इसको बताती हूँ, बार बार गलतियां कर रहा है, तो आजकल किसी को टोकना भी बुरी बात लगती है, और हम टोक देते हैं कि तुम गलत हो। तो उसके लिए भी सोचो, कल इससे बात करेंगे, परसों करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे, तो तब तक आप नॉर्मल हो जाएंगे। और अच्छी चीज आए तुरंत करो, क्योंकि अच्छे विचार भी धीरे धीरे फिर डाउन होने लग जाती है, उनकी इंटेंसिटी वो भी कम होने लग जाती है। और प्राउड, जिसको अभिमान आ गया, ईगो आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, मेरे से ऊपर कोई नहीं, तो वो उसकी प्रोग्रेस भी वहीं रुक गई। तो मेरी आवाज तो ऐसे आ रही है, इसकी तो आ ही नहीं रही। हेलो, आ रही है? थोड़ा बढ़ाओ इसका लेवल, नहीं तो मेरे को ज्यादा लाउडली बोलना पड़ रहा है। अच्छा, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, जो रिस्क नहीं लेता, नो रिस्क नो रिवार्ड। रिस्क तो लेनी ही पड़ती है, कोई भी काम करना है तो जरूरी नहीं है कि 100% आपको गेन ही हो, कभी लॉस भी हो जाता है। अब आप देखो, ये बिजनेस के लोग होते ही ये नॉर्मल है, किसी ने मैट्रिक कर रखी है, किसी ने +2 कर रखी है, कोई कोई ग्रेजुएट भी मिल जाएगा। लेकिन अडानी देख लो, मेरे ख्याल वो कॉलेज भी नहीं गया है, अंबानी भी नहीं गया थे, जो मेन अंबानी थे। लेकिन वो लोगों में ऐसी क्या चीज थी कि उन्होंने इतने इतने बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए। वो रिस्क लेना जानते थे, वो डरते नहीं थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो रिस्क ले लेते थे कि अब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब ये करते हैं, कई बार घाटा भी होता होगा। तो रिस्क लेने वाला भी आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं लेता वो नॉर्मल बन के रह जाता है। लास्ट है प्रीजुडिस्ड माइंड, बाइस्ड माइंड। अगर मन पहले से ही आपने मन में पूर्व कोई धारणा बना ली, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता है, ये बिजनेस ऐसा है, ये चीज वैसी है, पंजाबी ऐसे होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं, मद्रासी ऐसे होते हैं, औरतें ऐसी होती हैं, जेंट्स ऐसे होते हैं, सबने अपने अपने बना रखे होते हैं, तो फिर वो उससे ऊपर नहीं उठ पाते। वो उनका दायरा देख के, मान लो उसने कोई बिहारी देख लिया, उसको लग रहा है कि ये नहीं काम ठीक करेगा, मान लो उसने मन में सोच लिया। हालांकि सब जगह सब तरह के लोग होते हैं, आप सबको एक जैसे कैसे कह सकते हैं। और अगर उसने ऐसी कोई धारणा बना ली, ये तो मैंने स्टेट वाइज या ऐसे बताई, ऐसी हर चीज के लिए हो सकती है। मैथमेटिक्स ऐसा होता है, इंग्लिश ऐसी होती है। अब जिसने मन में ही पहले बना लिया कि मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट, ये नहीं हमारे बस की बात, ये तो कर ही नहीं सकते हम, तो फिर कैसे करेंगे। और जो ओपन माइंडेड है, कहते जी जब इंग्लिश पढ़ ली तो मैथमेटिक्स भी पढ़ लेंगे, जब दूसरे पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, जब दूसरे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। सक्सेसफुल होने के लिए, अब सक्सेस पे ही रहें या टेंशन के ऊपर भी जाए, डिटर्मिनेशन पावर बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता देते हैं, सम सक्सीड बिकॉज दे आर डेस्टिन्ड टू, पर मोस्ट ऑफ द पीपल सक्सीड बिकॉज दे आर डिटरमिन्ड टू। कुछ लोग तो भाग्य के कारण सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ज्यादातर लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके पास विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन पावर होती है। विल टू डू, यस आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी।
जब ये डॉक्टर बन सकता है मैं भी बन सकता हूँ, जब ये लेक्चर दे सकते हैं तो मैं भी दे सकता हूँ, जब ये स्टेज पे आके ड्रामा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं तो सोचता है आदमी कि स्टेज पे जाके कहीं मेरी टांगे ना कांपने लग जाए, सबके सामने कैसे करेंगे। लेकिन जो बच्चा सोच ले तो वो कर लेता है, उसे डर नहीं लगता। तो डिटर्मिनेशन का मतलब है आपकी दिल की एक्सेप्टेंस, होल हार्टेड एक्सेप्टेंस कि मैं कर सकता हूं। उसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा। जो बिलीव कर लेता है वो अचीव भी कर सकता है। तो आप बिलीव कर सकते हैं किसी चीज को? आप में से कितने लोग कहते हैं कि पहले हम देखेंगे फिर बिलीव करेंगे? पहले जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। पर साइंस कहती है पहले बिलीव करो फिर अपने आप वो चीज देख सकोगे। सारे मैथमेटिक्स फिजिक्स की थ्योरम्स कहाँ से शुरू होती हैं? सपोज मेरे फादर की एज इतनी है, मैं उससे इतना हाफ हूँ, आते थे ना ऐसे क्वेश्चन। तो सारी चीजें सपोज से शुरू होती है। पहले मानिए, मानेंगे तो देख लेंगे। तो बिलीव करना कि जो मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे बनना है वो मैं कर सकता हूं, नो डाउट। जो डाउट है वो आपको कामयाब होने में वायरस का काम करेगा। जैसे वायरस बॉडी में आ जाए तो बीमारी आ जाती है, कंप्यूटर में आ जाए काम करना बंद कर देता है। इन द सेम वे आपके माइंड में मिस्टर डाउट आ गया अगर, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ गई, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। एक मिस्टर है एक मिस है, इन दोनों से बचना होता है। आपको इनोवेटिव भी होना पड़ेगा, आपको ट्राई ट्राई अगेन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलो, बहुत सी चीजें हैं। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखिए, अपने गोल पे सेट रखिए और ऑलवेज ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स को देखिए। ब्राइटर चीज को, पॉजिटिव के ऊपर नजर रखिए, नेगेटिव के ऊपर नहीं। मान लो मैंने व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं, व्हाइट अच्छा लगता है, अब यहाँ एक दाग लग जाए तो लोग ज्यादातर किसको देखेंगे? दाग दिखेगा उनको। वे पूरे के पूरे 95% हिस्सा तो वाइट है, पर हमारी हैबिट क्या हो गई है? नेगेटिव देखना है। और नेगेटिव क्या है? गंदगी। कोई आदमी है जो डस्टबिन पे जाके डस्ट देखे क्या क्या है, क्या क्या डाला हुआ है? करेगा कोई गलती? और हम लाइफ में यही गलती करते हैं, दूसरों की पॉजिटिविटी देखने के बजाय क्या देखते रहते हैं? नेगेटिविटी। सारा का सारा मीडिया, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, किसी भी चैनल को देख लो, क्या दिखाएंगे? नेगेटिविटी। तो लोगों की प्रोग्रामिंग क्या होती जा रही है कि देखना ही नेगेटिव है। जब नेगेटिव देखेंगे तो फिर बनेंगे क्या? नेगेटिव। नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर पॉजिटिव देखेंगे, कोई कितना भी खराब आदमी है उसमें भी तो कोई अच्छी गुण होते होंगे, अच्छी क्वालिटी होती होंगी। ढूंढने वाले तो रावण में भी क्वालिटियां ढूंढ लेते हैं। ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते? हिटलर जैसा निर्दयी आदमी, उसमें भी एक दो अच्छी क्वालिटीज थी। इतना अच्छी स्पीच देता था, आप कभी सुनना, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था वो। उसने सारा का सारा देश लड़ाई में लगा दिया, वो ऐसे नहीं लगाया, उसके कहने पे लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट भी था। रावण के बारे में भी कितनी अच्छी क्वालिटीज थी उसमें, बताते हैं लोग, बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, एक दो किताबें भी लिखी थी उसने, सारी चीजें थी। फिर मैसेज ये भी है कि दो तीन गलतियां की तो गड़बड़ होगी, तो वो गलतियां हम ना करें। यही है ना रामायण की सीख। तो हमेशा हम ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स देखें तो कामयाब होंगे। आगे चलो जी, आगे चलो, आगे चलो। स्मार्ट गोल होने चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। देयर आर 2 days वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। द फर्स्ट डे when we are born up, and the second day when we discover why we are born. पहला दिन इंपॉर्टेंट है जब हम पैदा हुए। मैंने एक बार पूछा बच्चों से, मैं क्या दूसरा दिन इंपॉर्टेंट है? सारे बच्चे कहते जिस दिन हम जाएंगे मरेंगे। लेकिन दूसरा दिन कौन सा इंपॉर्टेंट है? जिस दिन हम ये डिस्कवर करते हैं कि क्यों आया हूं,
इस दुनिया में मैं एक खास काम के लिए भेजा गया हूं। मैं साधारण ऑर्डिनरी नहीं हूं, मुझे कुछ स्पेशल काम करने हैं, और एम रखेंगे तो स्पेशल हो भी जाएंगे। नेक्स्ट, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। अब नेक्स्ट, और आगे और आगे और आगे। अब आ जाते हैं टेंशन के ऊपर, नहीं तो मेन टॉपिक तो रह गया आपका। टेंशन तो नहीं होती आप में से किसी होती है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने पूछा तो सब हंसने लगे, टेंशन ही दूर हो गई लोगों की। हमारे में कहते हैं कि टेंशन तब होती है जब टी अटेंशन के साथ ए लगा दो तो क्या बन जाएगा? अटेंशन। जब अटेंशन की कमी रहती है, हर काम हम टाइम पे नहीं करते, अटेंशन से नहीं करते, माइंड के ऊपर भी अटेंशन नहीं रखते, तो हमें टेंशन हो जाती है। तो टेंशन को दूर करने का एक फार्मूला है कि हर चीज अटेंशन से करो। इसकी क्या नुकसान है वो तो आप सब जानते ही हैं। आजकल की 21st सेंचुरी में नंबर 1 किलर स्ट्रेस है। जितनी बीमारियां हैं आपकी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर से ही पैदा हो रही है। ये सब मानसिक बीमारियां हैं, लेकिन फिजिकल बीमारियां भी पैदा करती हैं। इनकी वजह से बहुत सी चीजें हो रही हैं। इतने लॉस होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और टेंशन में हैं तो 6 घंटे में से आप 2 घंटे पढ़ाएंगे, एक्चुअल 4 घंटे आपके वेस्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस का फार्मूला जो फिजिक्स पढ़ते हैं जानते हैं कि किसी मेटल में स्ट्रेस तब होती थी, ये फार्मूला हमने साइंस में पढ़ा था, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। कि किसी मेटल में रेजिलियंस का मतलब है कि उसकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है टू कोप अप द प्रेशर। अगर इनर स्ट्रेंथ व्यक्ति की ज्यादा है तो प्रेशर चाहे कितना भी आपके ऊपर आ रहा है बाहर से स्ट्रेस के लिए, और अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो स्ट्रेस कम होगी। प्रेशर तो कांस्टेंट है, स्ट्रेस को अगर कम करना है तो क्या बढ़ाया जा सकता है? रेजिलियंस। आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, आप अपनी कोपेबिलिटी बढ़ाइए, कोप अप करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाइए। और वो कैसे बढ़ती है वो आपको बता देते हैं आगे। चलिए चलिए, स्ट्रेस के बारे में भी लोगों में कई गलतफहमियां हैं। मेरी स्ट्रेस का कारण मेरी सास है, मेरी स्ट्रेस का कारण मेरी प्रिंसिपल है, मेरी स्ट्रेस का कारण मेरे स्कूल के लोग हैं। कोई ना कोई कारण बताते रहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस को दूर करना है तो अपने आप को कन्विंस कीजिए कि मैं खुद कारण हूं। प्रिंसिपल मैम ने 5 टीचर्स को बुलाया, एक जैसी गलती थी, सबको डांटा। अब सबकी टेंशन क्या बराबर होगी? एक तो रोने लग जाएगा, मुझको डांट दिया सबके सामने। एक कहेगा हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, इतनी काम करती हूँ, किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है, डांटते रहते हैं। और एक होगा वो कहेगा जी कोई बात नहीं, डांट दिया तो डांट दिया। सबका अपना अलग अलग लेवल है या नहीं? तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल मेरी टेंशन का कारण था तो फिर सबकी टेंशन बराबर होनी चाहिए थी। इसका मतलब किसकी कैपेसिटी कितनी है, अंदर से कितनी इनर स्ट्रेंथ है। जिसकी इनर स्ट्रेंथ ज्यादा है वो कहता है जी डांट दिया तो क्या हो गया। और जो छोटी छोटी बात से डर जाता है, घबरा जाता है, अंदर से कमजोर है इमोशनली, उसको ऐसे भी कर दो वो रोने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे भी करो तब भी वो रोने लग जाते हैं। कई कमजोर होते हैं अभी वो, और हम तो बड़े हो गए, अब हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। तो वो पहले मान लो, अगर टेंशन को दूर करना है मैं जिम्मेवार हूं, ये मेरी कमी है, मेरी कमी है, मुझे इस पे ओवरकम करना है। क्या टेंशन नॉर्मल है? क्या टेंशन जरूरी है? बिना टेंशन के काम नहीं होते। तो फिर हम टेंशन क्यों लेते हैं? एक बच्चा है, अगर वो टेंशन में एग्जाम दे तो अच्छा होगा या खराब होगा? खराब होगा ना।
कोई भी काम टेंशन में ठीक नहीं होता, इसलिए ये भ्रम मन से दूर कर दो कि टेंशन तो होनी ही चाहिए, नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, काम होगा कैसा। इनको अगर प्रिंसिपल मैम आपको टेंशन नहीं देगी तो आप काम ही नहीं करेंगे, ऐसा होता है। आपको मोटिवेट करके भी तो काम कराया जा सकता है, और मोटिवेशन में ज़्यादा अच्छा होता है, टेंशन में खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और टेंशन नॉर्मल तो है ही नहीं, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये नॉर्मल तो आप जब खुश होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, दुखी होते हैं तो वो एबनॉर्मल है। चलिए आगे चलिए। पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि टेंशन आई, डरो मत। कोई समस्या आई, एक्सेप्ट कर को, ये डॉक्टर अली हैं, डॉक्टर अली आपका इलाज करेंगे। तो ए है एक्सेप्ट, फिर सेकंड है लिसन, कि टेंशन आई तो उसकी सुनो, वो कुछ मैसेज लेके आपको आई है। और थर्ड है आई मतलब इंट्रोस्पेक्ट, देखो कि मैं कहाँ गलत था, मेरे में क्या कमी थी जो मेरे ये स्ट्रेस आई, उसको चेकिंग करो। तो स्ट्रेस इज ए मैसेंजर दैट कम्स टू टेल मी दैट देर इज नीड टू चेंज। इसको नीड चेंज करने की जरूरत है मुझे, ना कि दूसरे को। हम किसी को बदल सकते हैं, एक आधे को बदल भी दिया तो यहाँ तो लाखों करोड़ों हैं, कभी इससे मिलेंगे कभी उससे मिलेंगे, कभी सड़क पे जाते किसी से मिल लेंगे, किस किस को बदलेंगे। तो बेटर है कि वो जैसे भी रहे, हम अपने को बदल लें। हम मन में सोच लें कि ये कुछ भी बोलें मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, इनकी बात को मैंने दिल पे नहीं लेना है, तो आप नॉर्मल रहेंगे। चलिए आगे और चलिए। स्ट्रेस रॉन्ग माइंड सेट है, हमारे माइंड को, हमारा थॉट सिस्टम एटीट्यूड जब नेगेटिव हो जाता है तो स्ट्रेस आती है। नहीं तो ये जो लाइफ में चीजें होती हैं, ये कोई चैलेंजेस हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई लर्निंग, कोई डी लर्निंग एक्सरसाइजेज हैं, और कुछ भी नहीं है। इट्स द पार्ट ऑफ गेम। यहाँ कुछ सीखना है, कुछ भूलना है, कुछ चैलेंजेस आएंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कभी हार होगी कभी जीत होगी। गेम की तरह एंजॉय करो, लाइफ इज ए गेम। इसलिए स्टार्टिंग में टॉपिक दिया था विन द गेम ऑफ लाइफ। तो गेम समझो, गेम में हमेशा जीत नहीं होती, कभी हार भी हो जाती है, तब भी घबराओ मत, तब भी हार को भी एंजॉय करना सीखो, और हार से भी लेसन लेके आगे बढ़ जाओ कि हार हुई तो कहाँ गड़बड़ हुई, अगली बार ठीक कर लो। और कभी भगवान को से ये ना कहो कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। हो सकता है आपकी डिजायर्स कम हो और आप डिजर्व ज्यादा करते हो, तो भगवान वो देता है जो आप डिजर्व करते हो, ना कि जो आप डिजायर करते हो। आपकी डिजर्व ज्यादा भी तो हो सकती है। चलिए आगे। ऑल फॉर द बेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? आप में से किस किस को चिंता होती है कि कल को क्या होगा, जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, जॉब में सैलरी ठीक मिलती रहेगी या नहीं रहेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनकी फीस कहाँ से लाएंगे अगर जॉब चली गई, अगर हमारे किसी रिलेटिव को कुछ हो गया तो क्या होगा, होती है ना चिंता। लेकिन आज से सोचो, जो होगा ठीक ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। अपने मन को पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का सोचेंगे तो नेगेटिव होने लग जाएगा। तो मन में पॉजिटिव सोचो कि मेरी जन्म पत्री में लिखा है कि बेटा तेरा अच्छा ही होना है। अपने आप को कन्विंस करो कि मेरा अच्छा ही होना है, मेरा कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, तो फिर अच्छा होगा। और पहले ही सोच लिया ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, कहीं मैं बीमारी ना हो जाऊं, तो बीमारी को आप इनवाइट कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे कोई बीमारी नहीं लगने वाली, मैं हेल्दी हूं, तो आप हेल्दी रहेंगे। इसलिए सदा सोचो ऑल इज वेल, जो हुआ वो भी अच्छा
जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा। मेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा बुरा मैं खुद करता हूं जब गलत सोचता हूं, और कोई व्यक्ति मेरा बुरा नहीं कर सकता। मेरे पास जॉब हो या ना हो, कार हो या ना हो, मैं रह सकता हूं। रह सकता हूं या नहीं रह सकता? आई कैन लिव अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। एक डिस्कवरी पे एक एपिसोड आता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है एक आदमी, और वहां जंगल में पता नहीं कहाँ से वहीं पानी का इंतजाम करेगा, वहीं कोई खाने का भी इंतजाम कर लेगा। जो आता है ना, उसका पता नहीं क्या नाम है उसका। तो जब वो रह सकता है कहीं पर भी, मान लो सब कुछ लूट गया तो आदि मानव की तरह रह लेंगे, पर जिंदा तो रहेंगे। कुछ भी रह लेंगे, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जान चली जाएगी और क्या। जान भी चली जाए, मरने से डरते हैं आप लोग? नहीं डरते हैं ना, क्योंकि मरण के बाद जन्म भी होता है, याद रखना। यहां से जाएंगे तो कहीं और जगह जन्म भी लेंगे, तो क्या नुकसान है? अब यहाँ बॉडी धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। बाल सफेद हो गए बहुतों के, लेकिन आगे जाएंगे तो बच्चा बनेंगे और ही लोग प्यार करेंगे आपको, हर चीज परफेक्ट मिलेगी, तो इसलिए उससे भी डरना क्या। तो ये लाइफ को पॉजिटिव सोचने का तरीका है, और रियलिस्टिक बने कि हम, जरूरी नहीं है कि नन ऑफ अस कैन सक्सीड इन एवरीवेयर, एवरी फील्ड, एवरी टाइम। ना भी मिले तो भी कुछ नहीं, मिले तो भी ठीक, मिल जाए। हमारा हक किस पे है? कर्मणे बाधी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन। हे अर्जुन तू कर्म करता जा, फल की इच्छा ना कर। फल की गुलामी नहीं करनी, फल मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक नहीं। हमारा काम है कर्म करना, बस कर्म हमारे अच्छे हों, दिल हमारा गवाही दे कि हम दुनिया में आए तो हमने अच्छे काम किए, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। अपने आप को रोज पॉजिटिव करो। लास्ट में मैं ये कहूंगा, टेंशन फ्री लाइफ अगर जीनी है, रोज अपनी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव करनी है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। दूसरे शाबाश दें या ना दें, दूसरे आपके लिए अच्छा कहें या ना कहें, कम से कम आप अपने को तो अच्छा कहें कि मेरे जैसा कोई नहीं। करो हाथ आगे, एक्टिविटी कराते हैं क्लास में। हाथ को ऊपर कर लो और ऊपर कर लो। कईयों ने बड़े अच्छे डिजाइन बनाए हाथों में। अब इनको घुमा लो, अब इनको मोड़ लो 180 डिग्री कोहनी को पीठ पे लेके, और अपने आप को 3 बार थपकी देनी है, ये बोलते हुए, शाबाश शाबाश शाबाश। वाह रे मैं, बोलिए वाह रे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम डिफरेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी यूनिक, गॉड लव्स मी, everyone likes me, I will be victorious, I will create history। एक दिन मेरा भी नाम होगा, मैं इतिहास रचूंगा, मैं खास काम करने के लिए दुनिया में आया हूं, आई हूं बोलना। मेरे लिए हर दिन खास है, शाबाश, लगे रहो, डटे रहो। मैं एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी। मैं खास हूं, मेरा जन्म जीत के लिए हुआ है। लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, भगवान तुम्हारे साथ है। बस अपने आप को खुद ही पीठ थपथपा दो। आपने देखा होगा बच्चों को, जब आप कॉपी चेक करते हैं ना, हम तो जब छोटे थे हम बड़े खुश होते थे, कई बार हमें वो गुड लिख देते थे, कई बार लिख देते थे वेरी गुड, तो हम सारा दिन उसी खुशी में रहते थे, आज वेरी गुड मिला है।
तो किसी किसी को एक्सेलेंस मिल जाता था, एक्सेलेंट, या कुछ और भी होता होगा, स्टार भी दे देते होंगे। तो बच्चों के लिए वो छोटी सी चीज वो भी उनको मोटिवेट कर रही है। इसलिए किसी बच्चे को ये ना कहो कि तुम डफर हो, तुम नालायक हो, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो तुम। कभी नहीं बच्चे को ऐसी बात कहो। छोटे से छोटा बच्चा है, होपलेस केस भी है, उसमें भी होप पैदा करना टीचर का काम है। वो होप आप पैदा कीजिए, उसको भी कहो कि नहीं तुम कर सकते हो। वो थोड़ी सी भी अटेम्प्ट करके आए तो आप उसको वेल डन कहो या गुड एफर्ट्स, उसको भी एक आधा स्टार दे दो, ताकि उसको भी लगा कि मैंने कर किया है, तो मुझे मेरे को कुछ प्रोग्रेस हुई है, मेरे को भी एप्रिसिएशन मिली है। तो ये टीचर्स के हाथ में बड़ा कुछ है, क्योंकि बच्चों के आगे वही तो रोल मॉडल है। टीचर दुखी होंगे, टेंशन में होंगे, बच्चा भी टेंशन में होगा। टीचर हैप्पी होगा, बच्चे अपने आप हैप्पी होंगे। तो ये सारी बातें करने के लिए एक मेडिटेशन टेक्निक होती है, जिसे ब्रह्मा कुमारीज में राज योगा कहा जाता है। आजकल योगा डे भी मनाते हैं, अब तो मेडिटेशन डे भी स्टार्ट हो गया 21 दिसंबर। यूनाइटेड नेशन भी इसकी वैल्यू समझ रहा है। तो ये हमारी जो बहनें हैं, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, हर शहर हर गांव में आजकल हो गए। भारत की राष्ट्रपति भी ब्रह्मा कुमारीज की मेंबर है। दुनिया के 140 देशों में इनकी ब्रांचेज हैं। तो वहाँ आप कभी टाइम निकाल के जाइए, और ये मेडिटेशन जो इन सारी चीज़ों को, ये तो थ्योरी होगी जो मैंने आपको बताया, लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल करने में जो सपोर्ट मिलेगी आपको, जो आपकी विल पावर बढ़ाएगी, जो डिटर्मिनेशन पावर आपके अंदर पैदा करेगी, वो है मेडिटेशन। योर कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम, उस खुदा से, उस अल्लाह से, उस भगवान से जब तक जुड़ेंगे नहीं तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। एक है कि हम अपनी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, हमारे में भी पावर है थोड़ी बहुत आत्मा में, पर अगर हमारे साथ उसकी भी पावर जुड़ जाए तो एक के साथ 11 बन जाएंगे, थोड़ी और पावर ले ली तो 111 बन जाएंगे, और नहीं तो हम अकेले लड़ते रहेंगे। तो मेडिटेशन में वो हमारे माइंड की चार्जिंग होती है, हमारी माइंड पावर बढ़ती है, और माइंड पावर जिसकी अच्छी है उसके लिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ भी हो जाए, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, वो घबराता नहीं है। वो कहता है मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, दिल गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ये ठोकरें ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगी। कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी आ जाए, हमारा एक बड़ा अच्छा गीत बना हुआ है ब्रह्मा कुमारीज में, यहाँ पर 10,000 मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, अभी यूट्यूब में देखना। तो एक गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आप लोगों ने सुना हुआ है, ब्रह्मा कुमारीज का गीत है। आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने ही खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। आंधियां आती हैं तो वेलकम करो, तुम तो पैदा ही तूफानों से लड़ने के लिए हुए हो। तो डरो मत, घबराओ मत, लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ को एंजॉय करना है, बच्चों को भी एंजॉय करना सिखाना है। पढ़ें तो भी ठीक, ना पढ़ें तो उनको कहो भी और भी लाइन है, घबराओ मत। नहीं अगर मैथमेटिक्स आ रहा कुछ और पढ़ लो, वो नहीं आता कोई बात नहीं, तुम कल को बिजनेस करना सीख जाओ, बिजनेस नहीं आता नेता बन जाओ, कुछ तो बन जाओगे कहीं ना कहीं। पढ़ लिख के तो टीचर बनते हैं बेचारे हमारी तरह ज़्यादा से ज़्यादा, जो कम पढ़ते हैं वो और कुछ बन जाएंगे, जो उससे कम पढ़ते हैं वो वकील बन जाते हैं, जो केवल 30% पे पास होते हैं वो सारे नेता बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही बड़े लोग बनते हैं। ये टीचर्स को भी क्लियर होना चाहिए। टीचर भी इतना प्रेशर बच्चों पे डालते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो, पता नहीं पढ़ के क्या बनने वाले, हम पढ़ पढ़ के थक गए, कुछ नहीं बने। और जो कुछ नहीं किया जिन्होंने, उन्होंने कुछ और काम कर लिया, एनर्जी अपनी वहां लगाई, वो बड़े बड़े पैसे कमाने वाले भी बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं है, ये भी एक लाइन है
पढ़ाई सबसे अच्छी चीज है, नॉलेज तो है एटलीस्ट, पर अगर ना आए किसी के समझ तो उसको भी होपलेस ना करो कि तेरा क्या होगा, उसका बहुत अच्छा हो जाता है कई बार। ये एक्सपीरियंस है। ये बात सुना के आपको सच्ची बात बताता हूँ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, वो आर्मी के चीफ भी रहे, बड़े कुछ रहे। उनका एक दिन बीबीसी में इंटरव्यू चल रहा था, अब तो डेथ हो गई है उनकी, बहुत पहले जब वो प्रेसिडेंट थे। तो बीबीसी वाले उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, डाइनिंग पे बैठे हुए थे, उनकी मदर भी थी। तो उन्होंने हंसी में कहा कि मैं दिल्ली में था बिफोर इंडिपेंडेंस, यहीं से शिफ्ट हुए थे, तो मेरे सारे भाई, एक कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, मैं पढ़ता पढ़ता नहीं था। तो मेरी माँ मुझे कहती थी तेरा क्या होगा। कहता है जी वो सारे चीफ इंजीनियर बन के, सीएमओ बन के रिटायर हो गए हैं और मैं अब प्रेसिडेंट हूँ। इसकी किस्मत कहाँ ले जाए। इसलिए सबको अच्छा बोलिए, पढ़े तो भी अच्छा, उनको खेलने में लगा दो जिसका पढ़ने में दिल नहीं लगता। कई खेल के मैदान में भी आगे निकल जाते हैं, कई सोशल वर्क में आगे निकल जाते हैं, पढ़ने में नहीं है लेकिन किसी की हेल्प करने में नंबर 1 है। उनको कहो खड़े हो जाओ, किसी के काम करने में फटाफट भागेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, तो मैं डफर बच्चों को डांट देता था कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते हैं नेचुरल उनसे ज़्यादा स्नेह रहता है। पर जब आपको कभी जरूरत पड़ जाए ना, तो वो टॉपर टूपर कोई काम नहीं आते। एक दिन मैंने हाफ डे लेना था, तो कहीं जाना था, मेन रोड दूर था कॉलेज से, तो वहां तक जाऊं कैसे, गाड़ी भी नहीं थी वहां। तो उन बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े अमीर लोग भी आते थे, उनके पास थी, तो कोई नहीं आए। और एक डफर जिसको मैं हर रोज डांटता था कि तू नहीं पास होगा, तुझे मैं पास नहीं करूंगा, तू बहुत शरारती है, सबसे पहले वही आया, सर मैं छोड़ के आता हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए जैसे भी हो हमें पॉजिटिव रहना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।